काल की निद्रा है जो दयाल की तरफ से हटाने के लिए होती है। कहते सुख में सदा ही न गाफिल रहता है, भूल जाता है, सबको भूल जाता है, क्योंकि काल का सबसे बड़ा सामान धन है। और ये कहते अर्थ युग है, कहते धन का युग है, तो इसका मतलब फंसने का युग है, निकलने का युग है नहीं। तो फिर तुम निकलोगे कैसे? वो निकालने वाला कौन होगा? आगे समझा के क्या करें कि जब सुख में इंसान आ जाता है तो मन तरंगे उठाता है, ये ले आओ, ये ले आओ, ये मिलना, वो मिलना, वो मिलना। और मन तरंगी का है कि ये नहीं कहेगा सुमरन करो, ध्यान करो, नहीं, भोगों का सामान की तरफ इशारा करेगा कि काल का सामान ले आओ, काल का सामान ले आओ, सामान ले आओ, फिर उसी सामान में फंस जाओ और फंस कर ऐसा फंस जाओ कभी निकल ना पाओ। आगे समझा के क्या कहें कि ताते चेत करो सत्संगत, ताते चेत करो सत्संगत, दुख सुख नदिया पार उतरना, दुख सुख नदिया पार उतरना, यहाँ तुम सोच समझ कर चलना, तुम सोच समझ कर चलना। इससे होश में जाग के सत्संग करो, सुनो नहीं करो, और तुम सुनते हो करते हो तभी तो भूल जाते हो। कहा ताते चेत करो सत्संग, चेत माने जाग के होश में सत्संग को करो, सत्संग वचनों को इकट्ठा, फिर एक एक वचन को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन सत्संगमय हो जाएगा, तब तुम सत्संगी कहलाने के अधिकारी बनोगे। अभी कोई सत्संगी नहीं, सब झूठ कहते हैं, सत्य का कोई संगी नहीं है, सब झूठ का सामान पकड़ेंगे। क्या कह रहे हैं? और जब सत्संग करने लगोगे, जानकारी हो जाएगी, तो सुख दुख दोनों से परे हो जाएगी। ये नदी है, ये भवसागर सुख दुख का तो उसने बनाया। कहा तुम सुख दुख रूपी भवसागर से ही पार चले जाओ, जहाँ सुख दुख खत्म तो सत्य देश वहीं से लागू होता है। अब सत्य देश जीवात्मा अपने घर चली जाए। आगे क्या कहे कि अपना रूप लखो घट भीतर, 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 फिर आगे को सूरत धरना, फिर आगे को सूरत धरना, यहाँ तुम सोच समझ कर चलना, तुम सोच समझ कर चलना। आज जब सत्संग करोगे, सुनो सुनाओ नहीं, इसको छोड़ दो, सुनाना बंद कर दीजिए, करने में समय लगा। सुनने का कोई फल नहीं, सुनने का कोई लाभ नहीं, सुनाने का भी फल। जब तक सुनने वाला कर्तापन में नहीं आएगा और सुनाने वाला कर्तापन के आगे नहीं निकल जाएगा, तब तक सब अधूरा है और सब भूल भरम में ही अटके पड़े। कहते हैं अपना रूप लखो घट भीतर, क्योंकि सत्संग चार तरह का होता है। आम खास निज सीने वसीने, ये निज सत्संग, अपने निजी जीवात्मा। जो बाहर हम कार्यक्रम करते हैं वो सब आम सत्संग है, आम आवाज सबको सुनाने के लिए। ये है प्रेमियों को कराने के साप्ताहिक सत्संग, असली यही काम है सही। और यही एक दिन ये सब जब सुनाना बंद हो जाएगा, माहौल बन जाएगा, फिर यही काम शुरू आपको पहले से पक्का किया जाए।
पहले से आपको अभ्यासी बनाया जाए। इन वचनों को केवल कानों का विषय बना के मत रखो, में भूल भ्रम हो जाएगी। कानों को सुना भूल जाओगे, इन आंखों का देखा भी भूल जाओगे। ये दोनों धोखे हैं। लेकिन आत्मा जब जगेगी, उसका आंख का देखना सच्चा, उसके कान का सुनना सच्चा, बाकी झूठा। और उसी की ये सब तैयारी बाहर भी की जाए कि कब तुम सुमरन ध्यान भजन में तुम्हारा मन लगेगा, कब संसार की तरफ से मन हटेगा, कब मन बुद्धि चित्त को रोकना सीख जाओगे और ये जीवात्मा का साथ देना शुरू कर देगा। ये क्रिया तुम्हारी कब से शुरू होगी, उसके लिए आपको कितने समय से अभ्यास कराएगा। लेकिन तो बस वहीं तक सीमित हो, आगे कुछ आगे अगर बच्चे को एक बना दो और कह दो बस यही सब कुछ, तो आगे बढ़ पाएगा। एक बना के उसको मिटाते हो, कल दूंगा उसको मिटा दिया, उसकी नजर से हटाते उसको कि नहीं इसी में फंसा रहेगा, आगे नहीं जाएगा। इस तरह से जब तक मन को इसी में फंसाए रहोगे तो आगे वाला जो बताया गया तुम लोग कैसे आगे क्या करें। अपना रूप घटो लख, जब तक तुम्हारी जीवात्मा का स्वरूप ही तुम्हें दिखाई न देने लगे। क्योंकि जब आत्मा की आंख खुलेगी तब आत्मा अपने आप को भी देखेगी, मैं कैसी हूँ। जब उस परमात्मा के सिंधु की एक बूंद है जीवात्मा, जब इतनी सुंदर है, इतनी चमत्कारी, इतना प्रकाश, तो वो सिंधु कितना प्रकाशमान होगा। तब ये अपनी तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी। जब मेरे में इतना प्रकाश है तो मेरे मालिक में कितना। तो कहते हैं कि जब तक अपना ही रूप जीवात्मा जब तक जगेगी नहीं, आंख कान खुलेगा नहीं, अपने आंखों से अपना रूप देखेगी नहीं अपने अंदर, तब तक इसके अंदर से निकलने का प्रयास नहीं करेगी। आगे क्या करें देखिए कि सतगुरु पूरे कहे समझाई, सतगुरु पूरे कहे समझाई, सतगुरु पूरे कहे समझाई, सतगुरु पूरे कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, सतगुरु से जाकर मिलना, सतगुरु से जाकर मिलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। तुम समझ सोच कर चलना। समझ सोच का मतलब समझो कि तमाम गुरु बन जाएंगे, तुमको धोखा हो जाएगा। इधर कहीं उधर कहीं उधर जा जा के तुम समय खराब कर डालोगे। जब समरस सदगुरु पाकर तुम्हें नहीं संतुष्टि हो पाई तो जहां कुछ नहीं वहां क्या मिलेगा। ये तुम समय ही खराब कर सकते हो। कहा था बच्चा मेरा काम ना कोई कर सकता और न मुझको अपने काम से कोई रोक सकता, फिर तुम जा कहां रहे, कौन करेगा ये काम। लोगों को बहुत मैंने मना किया, नहीं माने। ये स्वाधीन भारत ने अपना सर्वनाश कर लिया न मानने पर। मैंने कहा था तुम्हें नहीं मालूम है कौन शक्ति किस काम के लिए आई। ये तो समय को गुरु को मालूम होता। क्या राम लक्ष्मण की जानकारी उनके बाप को थी? क्या अध्यावासियों को थी किसी की कि राम के लक्ष्मण किस लिए आए? ये समर्थ गुरु को मालूम था, जो उस समय विश्वामित्र जी समय के गुरु थे। उनको मालूम था किससे क्या काम लेना, किससे क्या काम कराना। फट से गए और राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मान के ले आए। उनको पढ़ाने लिखाना शुरू कर, सारी जानकारी देनी शुरू कर और समय का काम करवा दिया किसी को नहीं। अरे ये गुरु को मालूम है कि कौन शक्ति किस काम के लिए आई, तुम्हें क्या मालूम। मैंने मना किया कि सुभाष का तुम लोग कोई आधार मत बनाओ, रुपए पैसे कमाई का साधन मत बनाना, बहुत मार पड़ेगी। तुमको नहीं मालूम कौन शक्ति किस काम के लिए आई। ये तो महापुरुषों को मालूम है कौन शक्तियां किस काम के लाई लाई और समय से उनके कौन सा काम लिया जाएगा
और उनका कैसा इतिहास बनेगा, उनका कैसा नाम होगा, लोग उनकी पूजा करेंगे। लेकिन तुमको क्या, नहीं माने सर्वनाश हो गया। कितने लाख लोग यानी मतलब इसी भ्रम में चले गए। आज भी सब इधर उधर समय खराब कर, सब तुम गुरु पर कलंक लगा रहे हो, गुरु को धोखा दे रहे हो। जब तुमने ये कहा है गैर के द्वारे जाके गरबंदा झुका और फर्क आए कि मालिक ने तेरे नाम, तब ये तुम सिर कहाँ झुका रहे। तो तुमने नामदान के वक्त गुरु को तन मन जब आपने गुरु को दे दिया है तो तुमको शरीर ले जाने के दूसरी जगह वही काम, जिसके साथ शादी हो जाती उसी साथ जीवन निर्वाह करती। गैर दरवाजे जाएगी, गैर के यहाँ तो व्यभिचारिणी मानी जाएगी, वेश्या मानी जाएगी। तुम भी उसी तरह वेश्या व्यभिचारिणी ही हो जो गुरु को छोड़कर अन्यत्र गुरु का स्थान दे रहे हो। यानी समर्थ गुरु का स्थान किसी और को नहीं। ये सब तमाम निकलेंगे। अभी क्या 80 का संदेश नहीं सुना था, क्या कहा गया था, बच्चा आगे ऐसा घोर कलयुग आ रहा, तमाम स्वार्थी लोभी लालची मानी अभिमानी गुमानी निकल पड़ेंगे। कलयुग के जीव हैं वो निकल पड़ेंगे। कोई अपने नाम आगे संत लिखने लगेगा, कोई सदगुरु, कोई भगवान सरकार महाराज। लेकिन तुम किसी पर विश्वास मत करना। तुम लिखावट और दिखावट और बनावट और सजावट के चक्कर में मत आना। ये सब धोखा, ये सब धोखा देने के लिए, तुमको दया से हटाने के लिए, गुरु की चरण शरण से हटाने के लिए ये काल के जीव सब लीला कर रहे। लेकिन तुम्हारी समझ कुछ अपील हो समझ पूर्णिमा नहीं पहुंचे, इधर उधर धक्के खाए, क्या मिला। जहाँ तुम्हारे गुरु की चर्चा हो रही है, जहाँ तुम्हारे गुरु की गौरव गरिमा की बात की जा रही है और उनकी गौरव गरिमा का चित्रण भी दिखाया जा रहा कि जिस समर्थ गुरु ने कितनी मेहनत की, आज वो नमूना तुमको दिखाया गया। देख लिए भीड़ अभी कम नहीं हुई, अभी कम नहीं हुई। सब तो जो भजन करने वाले वो कहीं नहीं जाते, वो चुपचाप बैठे रहेंगे, जाएंगे कहीं नहीं किसी तरह। और ये मनचले वाले इधर जा रहे हैं, उधर जाएगा, उधर हो रहा है, कल उधर काम हो रहा, ये करेगा वो करेगा, तो गुरु का वचन झूठा सा। जब उन्होंने एक बार चैलेंज कर दिया, मेरा काम कोई कर ही नहीं सकता, इस सृष्टि में कोई पैदा ही नहीं, कोई माई का लाल का मेरा काम न कर सकता, ना हमको अपने काम से कोई रोक सकता। फिर बाकी क्या रह गया, क्या तुम्हारी समझ है। इतने दिन मथुरा जाते, सत्संग करते, सेवा देते, पैसा खर्च करते, सारा समय चला गया, लेकिन बुद्धि खर्च तुमने जरा सी भी नहीं कि हमको बुद्धि कहाँ खर्च करनी चाहिए, ये बुद्धि में कहाँ लगानी चाहिए। कहा सतगुरु पूरे कहे समझाई, सतगुरु से जाकर ये भी कह दिया कि तुमको जाना कहाँ है, मिलना किसको है, देखना किसको है, तुम्हारा काम कहाँ से होगा। कहते हैं समर्थ गुरु बार बार समझा के कह रहे हैं कि सतगुरु से जाकर मिलना, वो तुम्हारी जीवात्मा को शब्द सुनाएंगे और शब्द ही पकड़ है, शब्द ही आधार है, और शब्द डोर नाम डोर पकड़ाएंगे और वही शब्द नाम जहाज पर बैठा कर तेरी जीवात्मा को भवसागर से पार लेंगे। इतना सुनाया समझाया कुछ तुम्हारी समझ सब उलट है। समय खराब करते हो, गुरु पर कलंक लगा तो सजा पाओगे आप। सब सजा पाने का अधिकारी कोई बचा नहीं। एक बार शंका ने सबको झकझोर दिया, आवाज फैली, बाबा जी चले गए। मैंने कहा सब झूठ। जिस गुरु ने नामदान के वक्त कहा बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूं, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा दूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। हमने कहा गुरु वचन भूल गए सब। इतने साल तुमको मथुरा में पढ़ाया गया, वहां से कितने संदेश बाहर प्रचारक भेजे सब जगह कि मेरा संदेश सुना देना, बता देना, दीवारों पर पेड़ पुड़ियों पर लिख देना, और ये सब किया गया और तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी नहीं तुम्हारी समझ में किया किस्मत। देखो कितनी बड़ी। इसलिए कहा अगर तलाश करना, ऐसे की तलाश करना तो फरियाद करना, अपनी जीवात्मा को नाम से जो जुड़ जाए या जोड़ सके उससे फरियाद करना, वो तुम्हारी फरियाद पहुंचा सकता है। देखिए क्या कहा कि जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ो री कोई सूरत
से। जोड़ो रे कोई सूरत नाम से। नाम भेदी शब्द भेदी सदगुरु से जोड़ो। वो तुम्हारी जीवात्मा को नाम से जोड़ेगा, क्योंकि वो नाम लेके आते हैं। सुनाने वाला नहीं, जो नाम जगाएगा जगाने वाला जोड़ेगा। क्योंकि कितनी बड़ी बात कह रहे हैं क्यों? ये तन धन कुछ काम न आवे, तन धन कुछ काम न आवे। ये तन धन कुछ काम न आवे, तन धन कुछ काम न आवे। पड़े लड़ाई जाम से, कोई सूरती नाम से। जोड़ो रे कोई सूरत नाम से। नाम के बजाय तुम दाम से जोड़ रहे। आज जिससे जोड़ रहे उसको बताएंगे। कोई तन में जुड़ा, कोई मन में जुड़ा, कोई धन में जुड़ा। कह रहे हैं ये तन धन तेरे काम ना आए। एक तुझको नंगा होके यहाँ से जाना होगा। जो भी जोड़ गांठ के रखा तेरे काम आएगा नहीं। और अंत में जमराजा से लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि कर्मों का कर्जा तुम चुका सकते नहीं। कहा वो मार मार कर कर्जा वसूल करेगा। आगे क्या कह रहे? कितनी बड़ी चीज देखो, समझा दो कि अब तो समय मिला अति सुंदर, अब तो समय मिला अति सुंदर। अब तो समय मिला अति सुंदर, अब तो समय मिला अति सुंदर। शीतल हो ये घाम से, जोड़ोरी कोई सूरती नाम से। जोड़ो रे कोई सूरत नाम से। ये मानो तन सौभाग्य, ये तो किसी को नहीं मिल पाया। जब करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ जन्मों की सेवाएं जीव के एकत्र होती, तब ये मानव तन एक बार अवसर, चांस, मौके के रूप में आपको दिया जाता कि जाओ अब की बार इस काम शरीर से वो काम बना लो जो 83,99,999 योनियों में नहीं बच सका। सारी योनियों का बिगड़ा इस योनि में आप सुधार कर सकते हो। कहा बचा लो और ठंडे हो जाओ और काल की धूप गर्मी से मार से बच जाओ। आगे क्या कहें कि सुमिरन कर से वासत गुरु की, सुमिरन कर सेवा सतगुरु की। सुमिरन कर सेवा सतगुरु की, सुमिरन कर सेवा सतगुरु की। मन को हटाओ काम से, मन को हटाओ काम से। जोड़ोरी कोई सूरती नाम से। जोड़ो रे कोई सूरत नाम से। कहा गुरु के दिए नाम का स्मरण करो, सेवा करो, उनके वचनों का आदेश का पालन करो। कहते हैं और मन को इस काम भूत से हटा दीजिए। ये सबसे बड़ा भूत है। जब ये भूत चढ़ जाता, माँ बहन बेटी बहन को दिखाई नहीं देता। इतना ये अंधा है, कामान दिशा। इसको धीरे धीरे हटाओ और गुरु के वचन और नाम के सुमरन में लगाओ, हट जाएगा। आगे क्या कहें कि मन इंद्री कुछ बस कर राखो,
मन इंद्रिय कुछ बस कर राखो। मन इंद्रिय कुछ बस कर राखो। मन इंद्रिय कुछ बस कर राखो। पियो घूट जम नाम से। जोड़ोरी कोई सूरती नाम से। आज तुमको नया काम कुछ नहीं। जो मन भाग रहा है इसको रोको और इंद्रिय घाटों पर मत। कुछ मन और इंद्रियों को बस में करो तो ये तुम्हारा काम धीरे धीरे सब ये मन ही नहीं करने देना। इस शैतान के लिए कलयुग में 3 आधार रखे गए। सेवा करो, सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो। 3 रास्ते। इससे परमात्मा नहीं मिलता है। परमात्मा मिलने के काबिल मन को बनाया जाता है। रोक करके, थाम करके कह रहे कि इतनी बड़ी चीज बताई कि मन इंद्रिय कुछ बस थोड़ा 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 इसको धीरे धीरे समझ। धीरे धीरे समझ जाएगा तो 6 महीने 6 महीने अगर संयम ब्रह्मचर्य हो गया तो फिर ये भागदौड़ खत्म। फिर इतना नहीं भागेगा क्योंकि ये खुजली है। जैसे कहीं खुजली हो, खुजलाने लगो तो बढ़ जाएगा। अगर थोड़ा ध्यान हटा दिए रुक जाएगा। तब ऐसे ही स्मरण करते आगे समझा के क्या कहना। कितनी बड़ी चीज देखे दे रहे कि लगे ठिकाना मिले मुकाम। लगे ठिकाना मिले मुकाम। लगे ठिकाना मिले मुकाम। लगे ठिकाना मिले मुकाम। छूटो मन के दाम से। मन के नाम से। जोड़ारी कोई सूरती नाम से। कोई सूरती नाम। मन इंद्रियों को जब बस में रखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा ठिकाना कहाँ है, असली घर मुकाम मंडल लोग कहाँ है उसका पता चले। जब पता चल जाएगा धीरे धीरे संत सदगुरु आपको चलने की ताकत है। चलाना सिखा देंगे, पहुंचा देंगे, तब तू अपने मूल मुकाम पर पहुंचेगा। इसके पहले तेरे मुकाम की यहाँ किसी को खबर भी नहीं है कि जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है और कैसे आई और कैसे फंसाई गई। अब इसको कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा। कहा ये रास्ता इस मृत्यु लोक मंडल में किसी के पास सिवा सतगुरु के, जो समय का सतगुरु है। आए थे चले गए, उनसे भी काम नहीं हो। जो वर्तमान मौजूदा उनके द्वारा आपका काम होगा। और वो कब दया करते तुम्हारे पर, जब जैसे ही दया का पात्र देखेंगे। इसमें पात्र और पात्रता दोनों। बर्तन भी है, बर्तन पाक साफ हो गया तो वस्तु तो देने के लिए आए ही देंगे, लेकिन गंदे पात्र में कोई वस्तु नहीं परोसता है। आगे क्या कह रहे कि भजन करो छोड़ो सब आलस। 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 निकल चलो कल के गांव से। निकल चलो कल के गांव से। जोड़ो री कोई सूरती नाम से। जोड़ो रे कोई सूरती नाम से। भजन करो। भजन माने आदत ठीक। भजन का अर्थ कुछ नहीं, केवल मन की आदत को ठीक करना ही तो भजन। और भजन क्या करेंगे। आप भजन करो
आलस निद्रा, ये सबसे बड़े बालक। काल ने कहा है कि ये निद्रा, उंघाई जमुहाई, रस विशेष जाना चिन्ह, जिनको नाम का रस नहीं मिला, नाम रस जिनके तक नहीं पहुंच पा रहा, उनको काल निद्रा और तंद्रा उंघाई जमुहाई में फंसा रहा है। धीरे धीरे ये वचन न सुन पाए, ये मतलब टिक न पाए, और ये चाल है उसको। लेकिन उसका काट भी कि तुम तान कर वचन सुनो। जब तुम वचन सुनने लगोगे, समझने लगोगे, करने लगोगे, तो ये काल तुम्हारा क्या करेगा। लेकिन अभी तुम सुन ही नहीं रहे, और सुन रहे तो रख नहीं पा रहे हो, और रख रहे तो उसको अमल नहीं कर पा रहे। कमी तो इसी चीज की। आगे समझा के क्या कह रहे कि दम दम करो बीनती गुरु से, 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 वही निकाले जम के गांव से, वही निकाले जम के गांव से, जोड़ोरी कोई सूरती नाम से, जोड़ो रे कोई सूरत नाम से। आप कुछ नहीं कर सकते हो तो हर पल छड़ी हुई गुरु से विनती कि यह काम मेरे बस का नहीं है, मैं निकलना जानता नहीं, मेरी फंसने की पुरानी आदत, काल के सामान को पकड़ने की आदत, भोगों में बार बार जाने की आदत है। लिहाजा आप दया कृपा मेहरबानी कर दीजिए, निकाल दीजिए। कहा बिना सदगुरु की ये काल का गांव तुमसे छुटकारा नहीं हो सकता। इस गांव काल की नगरी से न कोई निकल पाया और न कोई निकल पाएगा। आगे क्या कहते हैं, कितनी बड़ी चीजें की प्रीति और उपाय न ऐसा कोई, 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 रटन करो सुबह शाम में, रटन करो सुबह शाम में, जोड़ोरी कोई सूरती नाम से, जोड़ो रे कोई सूरत नाम से। कलयुग के कमजोर जीव के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं, इसीलिए आपको वर्णात्मक नाम पकड़ा है। वैसे सच्चा यही ना, 5 नाम तो सभी संतों ने दिए। लिखा है मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सच्चा मंत्र जो गुरु का वाक्य, और गुरु का वाक्य है जय गुरुदेव। इसलिए कहा कि इधर मिलेंगे जय गुरुदेव, उधर मिलेंगे। तो ये भी समझ में तुम्हारी नहीं आए, अरे इधर हो तब तक जय गुरुदेव उधर तक, और उधर भी नाम ले जाएगा तो बीच में 5 नामों से तुम्हारा मतलब ही क्या। अरे वो तो मुकामी सुनने, जिनको स्टेशन मान लो, रास्ते मान लो, कि इनसे 5 से आना, 5 से जाना। ये इसलिए रखा गया कि तुमको ये पता चले कि मैं कौन से नाम पर बैठा, कौन सा नाम निकल गया, कौन आगे रहेगा, कितने रह गए, कितने निकल गए। और जब आप जैसे ट्रेन से चलते हो तो जहाँ आपको उतरना है तो उसके एक स्टेशन पहले से ही तुम तैयारी करना शुरू कर। आमान साम झोला झंडा तुम गेट पर रखना शुरू कर दिए, उसी से तैयारी तुमको पहले ही नाम से शुरू हो जाती। उतरना तो अभी आगे है, लेकिन तैयारी यहीं से शुरू कर देती। इसी तरीके से चौथे घाट से ही तैयारी शुरू हो जाती है, और 5वां बड़ा क्षेत्रफल होता है। चौथे को क्रॉस करने पर सत्यलोक मंजिल प्रारंभ होती है, और सत्यलोक से संत आते हैं। लेकिन अलख अगम और अनामी धाम से समृत मालिक आता है,
और वो इसीलिए वो प्रभु का नाम ही बताता है। गोस्वामी महाराज ने कहा, एक अनी अनामा अच सच्चिदानंद प्रभु धामा। जो प्रभु के धाम से आएगा वो प्रभु का नाम बतलाएगा और वही प्रभु के धाम पहुंचा सकता है। बाकी जितने सत्ता है संतलोक से आए, अनामी धाम से एक केवल समर्थ मालिक ही आया होगा। तो अभी ये भी नहीं, लोग सतलोक नहीं समझ पाए, ना अलग ना गम ना नाम, समझ में भी कुछ नहीं आया, जानकारी कुछ नहीं। काल के यहाँ बैठे हो भाषण सतलोक का करते, तो उससे क्या होने वाला, उससे क्या होने वाला है। देखिए कितना समझा के कहे कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, लगो जाए सतनाम से, लगो जाए सतनाम से, जोड़ोरी कोई सूरती नाम से, जोड़ोरी कोई सूरत नाम से। तो राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जो जीवात्माओं का मालिक बन के इस मृत्युलोक मंडल पर आता है, नाम का जहाज लगाता है और जीवात्मा को नाम जहाज पर बैठा कर उसके घर पहुंचाता है, वो समय का राधा स्वामी ही कहलाता है। अब यहाँ सब लोग नाम में जैसे कबीर, कबीर भी कोई आदमी का नाम, कायावीर कबीर, काया माने शरीर से जो रास्ता जाता है उस रास्ते का जानकार, और रास्ते से चलकर और रास्ता खोलकर अपने घर पहुंच गया, उसको कबीर कहते। तो ये नाम का काम तो कोई जानता नहीं, केवल नाम पढ़ लिए, सुन लिए, सुना रहे, लेकिन काम, नाम ने किसको कौन सा काम किया, किस काम को करके और तब ये नाम रखा गया, तो बात तो समझ में लोगों को आती नहीं। कहा सतगुरु पूरा कहे समझाई। पूरा माने जिसको पूरी जानकारी हो, मृत्युलोक से सत्यलोक तक जीवात्माओं को मृत्युलोक में फंसा, इसको निकाल कर सत्यलोक पहुंचाए, उसको पूरा सतगुरु कहते। इसीलिए पूरे और अधूरे की बात यहाँ रखी गई। जो सत्यलोक जाना नहीं जानता वो सतगुरु नहीं कहेगा, संत कहा जाएगा। और सतगुरु जो सत्यलोक तक पहुंचा और सत्यलोक के आगे अलख और अगम और अनाम तक पहुंचा है, उसको उसी सतगुरु को परम संत सतगुरु कहा। जो परम पावन पवित्र प्रभु नाम, प्रभु धाम में जो अपनी जीवात्मा को पहुंचा चुका हो, उसको कहते। तो जानकारी तो सब रखी गई, लेकिन जानकारी जब आपने की नहीं तो अधूरे रह गए। और अधूरा कहीं ठगा जा सकता, कहीं ठगा जा सकता, कहीं फंस सकता, कहीं भ्रमित हो सकता, कहीं रुक सकता। अधूरा तो बहुत खतरनाक। अधूरा ज्ञान है, अधूरी भक्ति है, अधूरा त्याग है, अधूरा संयम है, सारा हानिकारक है। हानिकारक आपके लिए कितनी बड़ी चीज महापुरुषों ने ला के खड़ी की है मृत्युलोक मंडल में, जो यहाँ कभी किसी ने रखी नहीं। यहाँ संतों ने सत्यलोक तक की बात कही। अलग अगम अनाम की चर्चा तो की है, लेकिन अनाम देश ले जाएगा, अनामी महाप्रभु के धाम पहुंचाएगा को, ये तो चर्चा लोगों ने नहीं बताई। क्योंकि जितनी जानकारी देने का अधिकार देके भेजा जाता, वो उतने लोगों की ही जानकारी देगा। आगे के लिए फिर कोई आ जाएगा, वो आपको आगे की जानकारी देने, जो आगे की जानकारी देता वो पीछे से आगे तक सब जानता, सारी जानकारी होके आपको ले जाएगा, तो आपको विश्वास हो जाएगा इसके बाद पूरा ज्ञान। यही पूरा सतगुरु है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। कितना समय हुआ? समय आपके पास
जो इतनी देर बताया गया, ये टेस्ट करो मन की। इस सत्संग को सुना है, सुन के कुछ सुधारा है, अमल किया कि नहीं किया, कुछ उधर से हटा इधर जुड़ा कि नहीं जुड़ा। ये ट्रायल टेस्ट अभ्यास का नाम ही तो सुमरन। और सुमरन क्या, जरा बैठ के देखिए, थोड़ी देर एकदम शांत सुर में बैठिए। देखो ये 3 तरीके। पहला सुमरन। सुमरन माने रूप को याद करना, नाम रूप स्थान को याद करना सुमरन। जब पता चल जाएगा नाम क्या है, रूप क्या, आवाज क्या, स्थान क्या, तो धीरे धीरे मन को पहले नाम में, फिर रूप में, फिर आवाज में, स्थान में, अगर 2 ही 2 मिनट आप टिकाओ तभी 10-15 मिनट आपका हो जाएगा, तभी हो सकता। जब जहाँ टिकेगा रुकेगा तो कुछ ना कुछ अनुभव होगा। जब कुछ ना कुछ अनुभव होगा तो अनुभव का लाभ पाने की इच्छा जगेगी उसके अंदर, मन के अंदर। धीरे धीरे ऐसे आप समय बढ़ाना शुरू कर। तो सुमरन माने नाम लेना, रूप को याद। और जब तक जिस माला को आप पकड़, जब तक 108 दाने पूरे न हो जाएं, ध्यान ख्याल इस बात का रखो कि मन को रूप और नाम से अलग नहीं। अलग अलग हो गया तो आपकी खंडित सुमरन माना जाए, उस सुमरन का कोई लाभ नहीं होता। इसलिए मन से कहो जपो गुरु का नाम, मन तू भजे गुरु का नाम। जब मन को काम दे दोगे कि भाई तू नाम को जब नाम में लग जाएगा फिर कहीं तो नहीं जाएगा, क्योंकि नाम को कुछ न कुछ चाहिए। ये पकड़ने की आदत है इसकी, तो सामान की जगह नाम पकड़ा दीजिए, माला पकड़ा दो। तुमने तो हाथ में माला पकड़नी, उसने पकड़ी नहीं। तुम नाम जबान से उच्चारण कर रहे हो, मन उच्चारण करता नहीं, तो ये तुम्हारा अधूरा, सो जाओगे, नींद आ जाएगी, क्योंकि मन को आपने काम दिया नहीं। और ये काम सब मन के लिए हो रहा, यानी मन को नाम में, रूप में, आवाज, स्थान में लगाओ, फंसाओ उसको धीरे धीरे, तो उधर का फंसाव लगाओ कम हो जाएगा। इसको कहते हैं सुमरन। और ध्यान माने टिकना। जब मन को नाम, रूप, आवाज, स्थान में लगाओगे वहीं वो टिकने लगेगा। टिकने माने रुकने लगेगा, क्योंकि इच्छा जगेगी, इतना अच्छा नाम, इतना सुंदर रूप, ऐसी आवाज तो कहीं नहीं सुनी, ऐसा स्थान कहीं देखा नहीं। तो धीरे 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 इनमें वो रुकने लगे। रुकने टिकने की क्रिया को कहते हैं ध्यान। ये ध्यान है, ध्यान माने टिक। आप ऐसे बैठ गए, बिल्कुल साधारण मुद्रा, कोई आपको अकड़ फकड़ कोई आसन का आसन नहीं लगाना। ये क्रिया सब वर्जित है भजन में। ऐसे बिल्कुल साधारण, जिसमें शरीर में दर्द हो रहा पार फैला लीजिए, लेट जाए लेट सकते आप, क्योंकि शरीर से उसका कोई मतलब ही नहीं। मतलब है शरीर में मन और बुद्धि और चित्त। इस मन, बुद्धि, चित्त को रोकना और नाम में इसको लगाना। तो जब नाम में कहीं ना कहीं इसको फंसा दोगे, ये लगने लगेगा, फिर दुनिया के चेहरे कितने सामने, वो तुम्हारे को हटा दिखा नहीं सकते, क्योंकि उससे जैसा सुंदर यहाँ कुछ है ही नहीं। जो वर्णन किया जाए, आपको बताया जाए, उससे सुंदर यहाँ कुछ नहीं। जब उससे सुंदर कुछ नहीं तो फंसने का मतलब है कुछ नहीं। तो इसको कहते हैं नाम लेना, रूप को याद करना, इसको कहते हैं सुमरन। और ये पहली माला पकड़ी, पहली माला जय गुरुदेव। दूसरी माला पकड़ी तो 5 नाम एक दाने पर, तो इसमें समय लगेगा। तीसरी माला पहले नाम, चौथी माला दूसरे नाम, 5वीं माला तीसरे नाम, 6ठी माला चौथे नाम, 7वीं माला 5वें नाम की, और 8वीं माला फिर जय गुरुदेव। ये 8 माला इसको सुमरन कहते। ये आपको करना नित्य, सुबह शाम दोनों वक्त सुमरन। समय खराब है, जब मर्द बीमारी बढ़ जाती है तो डॉक्टर डोज बढ़ा देता है और समय भी बढ़ा दे कि जल्दी जल्दी दवा, रोग का निवारण हो जाएगा। इसलिए आपको पुराना वो कुछ नहीं। अब तो आपको जब मौका मिले तब बैठना, जब मौका मिले तब बैठना,
तो जब बैठने लगोगे धीरे धीरे तो मन ये मजबूर हो जाएगा कि चलो भाई अब तो रोज तंग किया जा रहा, कई कई बार तंग किया जा रहा, चलो हो ना हो, चलो इसी काम में लग जाओ, धीरे धीरे। जब तुम भोगों में जाएगा लौट आएगा, आप शरीर साथ नहीं दोगे, जाएगा लौट आएगा, जाएगा लौट आएगा। जब शरीर का साथ दोगे तो ये काम कर देगा और कर देगा, सजा शरीर को मिलेगी और रस अपना ले रहा है। इतना तो चालाक है, रस भोगों का लेता है और मन दिखाई देता नहीं, और शरीर पकड़ा जाता है, लोग मारते मारो इसको, बड़ा खराब काम किया। लेकिन कराने वाला कौन है, वो दिखाई नहीं देता। यही काल की चाल है, और इसी चाल में स्तन को हमेशा पीटा गया और मारा गया, और इस चाल को किसी ने समझ पाया नहीं। ये संतों के पास उसका रास्ता, उन्होंने आकर इसकी सारी चाल और जाल को फेल कर दिया। लेकिन जब जीव समझने करने के लिए तैयार होता तो ध्यान कहते टिकना। अब आवाज से बैठ गए, एक बार की कुछ नहीं होगा, 10-15 मिनट बैठकर देखो कि मन ये भटका रहा है, ज्यादा यारी दोस्ती इसकी कहाँ है, वहां से इसको धीरे धीरे हटाना शुरू। जब वहां से कम हो जाएगा धीरे 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 टिकने। ऐसा नहीं लोगों की कई जन्म निकल गए नहीं टिका पाए, ये खेल नहीं है, ये दया पर निर्भर है। दया हो जाओ तो 1 मिनट में हो जाए, और तुम कुछ कर सकते नहीं वैसे। तुम अकड़ में, गरुड़ गुमान घमंड में कुछ करना चाहते हो तो फेल हो जाओ। उसके यहाँ आकर वहां तो दीनता का विषय, दीनता है, गंभीरता है, दृढ़ता है, कृतज्ञता, वहां तो ये काम आएगा, तुम्हारा ये कुछ काम नहीं आएगा। वैसे बैठ के धीरे से दोनों आंखें को बंद, ऐसे नहीं, कोई उंगली से नहीं दाबेगा, कोई कपड़ा नहीं बांधेगा, कोई प्रेशर आप नहीं बनाओगी ना, तीन आंखों से कुछ कहूँ ना ही। केवल ये है कि इनकी पलकना जो हिल रही इसको आप, अगर पलक आपकी हिलती है तुम कितना झूठ बोलो, बता दिया जाएगा भी तुम्हारा मन नहीं लगता। क्यों? पलक हिलने का मतलब कि मन दौड़ रहा, भग रहा। जैसे तुम्हारी पलकों का हिलना रुक जाएगा, बस इसी एकाग्रता को मन का टिकाओ, यहां से मन का टिकाओ शुरुआत होती। ऐसे बैठ के धीरे से बैठ करिए, देखो ये जाता कहाँ जाता। फिर धीरे 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 जब ये कुछ शांत हो जाए तो इनको दोनों को समेटवा, ऐसे समेट करके यहाँ पर जो आत्मा की तीसरी आंख उससे जोड़, वो स्थिर आंख, ये चंचल आंख, इनकी चंचलता को स्थिरता में बदलने के लिए उस स्थिर आंख के साथ इनको यहाँ पर जोड़। जब जोड़ दोगे तब यहाँ पर ऐसे बैठकर आप देखना शुरू, देखते 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 फिर धीरे धीरे जब यहाँ पर कुछ स्थिरता शांति मालूम तब धीरे धीरे आंख को आगे बढ़ाना शुरू। फिर ये आंख क्या काम करेगी? जैसे बर्मा लकड़ी में सुराख करता, ऐसे आंखें ऐसे घूमेगी और घूम करके यहाँ पर कहा एक सुराख बना दी। उसी को महापुरुषों ने क्या कहा? दृग द्वारे देखे खिड़की, तामे बैठ सूरत मेरी सर की। वो खिड़की जैसा एक दरवाजा, उस दरवाजे से सूरज जैसी निकली फिर पीछे नहीं आएगी, फिर आगे बढ़ना शुरू हो गया, फिर आना फिर खत्म हो जाएगा। बस उस दरवाजे तक जाना, दरवाजे के उस पास होना, यही कठिन, और इसी को साधना कहते हैं। साधना माने रोकना, साधना माने आंख कान बंद करना, माला घुमाना नहीं, साधना माने रोकना। और दूसरा अर्थ साधना माने पकड़ना। दो अर्थ है इसके, किसको रोकना किसको पकड़ना? का मन को रोकना है और शब्द को पकड़ना, इसको कहते हैं साधना। साधना ये नहीं कि आंख बंद की कान बंद की माला घुमाने का साधना करना, तुमको ये नहीं मालूम साधना कहते कि साधना माने है रोकना, और दूसरा साधना माने पकड़ना। मन को रोकना है और शब्द को पकड़ना, इसको साधना। जब धीरे 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 तुम्हारे में स्थिर प्रज्ञता आ जाएगी, फिर कोई आए कोई जाए कोई बुलाए कुछ कहे, आप जवाब दोगे, हूँ हाँ भी करोगे, लेकिन वो वहां नहीं है। जो तुम कह रहे हो वो वहां है ही नहीं, वो आगे निकल गए, आगे निकल गए। इसी निकलने को, क्रॉस करने को, पार करने को ध्यान कहते हैं। ध्यान की प्रक्रिया अगर मजबूत हो जाए तो सुमरन भजन जल्दी हो जाए। मुख्य ध्यान ही है। जैसे कोई जा रहा हो, आप किसी चिंता में बैठे हो,
पूछे भाई कौन गया? कहा कोई गया तो है लेकिन ध्यान नहीं दिया। क्या कहते हैं आप? हाँ कोई गया तो है लेकिन ध्यान नहीं दिया। और किसी विशेष चिंता में हो, कोई कुछ कह रहा, सुन भी आप रहे हो, यही कहोगे हाँ सुना तो लेकिन ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब ध्यान ही देखता, ध्यान ही सुनता है। अरे ध्यान ही सर्वोपरि है। और ध्यान का आधार ध्यान गुरु मूर्ति में, ये है असली चीज। तो ये है जब वो ध्यान में आ जाएगा सबका ध्यान खत्म कर देगा। वैसी दिव्य मूर्ति है, ऐसा दिव्य स्वरूप है, उसको लखने देखने के बाद सारा ध्यान ही खत्म हो जाए। सब जगह रहेंगे, सब में रहेंगे, बात करेंगे, काम करेंगे, बोलेंगे, चालेंगे, लेकिन उनका ध्यान यहाँ नहीं है जहाँ तुम समझ रहे हो। तभी आपसे कहते हैं जरा देख लेना उधर, जरा उनसे पूछ लेना, समझ रहे भाई क्या हो रहा, कैसा हो रहा, जरा ये करना वो करना। क्योंकि उनका काम है उधर का, इधर का। उधर के काम के लिए इधर आए और आकर आपको उधर के जाने की तैयारी करा रहे हैं, लेकिन तुम तैयार होने की तैयारी नहीं हो रही। तुम तैयारी नहीं करना चाहिए। और तैयारी क्या है? सत्संग, सेवा और भजन, ये तैयारी है। सेवा से जीव जाएगा, वैसे नहीं जा सकते। कोई ऐसा शुभ अच्छा कर्म नहीं है जिसको करके आप निकल सको यहाँ से। देखिए तीसरा है भजन। भजन माने भंजना कहते नहीं, भंजना माने मिलना। कि जैसे 3 रस्सियां आप लेते हो और बांध करके बना देते हो मोटी, फिर उसको कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसे ये 3 रस्सी सुमरन ध्यान भजन की अगर तुमने मिलाना सीख लिया तो इस मजबूत रस्सी को काल माया तोड़ नहीं सकता। तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं कर सकता। तो भजन माने है सुनना। और जब इधर सुनते रहोगे उधर क्या सुन, तो कहा जरा आंख कान बंद कर लेना। तो कान बंद करने का नाम भजन नहीं है। इन कानों से जो आपने सुना अच्छा बुरा, वही अंदर समेटे बैठो, इसने ये कहा था, इसने ये कहा था, इसने ये कहा। 20 वर्षों की बात याद, लेकिन आज का सत्संग याद। कितना मन खराब, गंदगी को पकड़े बैठा है, अच्छाई समझ में आती नहीं, अच्छाई। आज का सत्संग नहीं याद है, लेकिन 20 साल पुरानी इसने गाली दी थी, इसने ये कहा था, अब भी वो मतलब गंदगी को पकड़े बैठे। जब से जबकि उससे भूल जाना चाहिए। गंदगी जहां बटोर के रखोगे सिवाय बदबू के खुशबू नहीं आएगी, तो गंदगी उसमें आएगी। तो देखने सुनने का नाम है भजन। जब इन कानों को आप बंद कर लो, ये कान इसलिए बंद कराए गए, तुमने सबकी सुनी, क्या मिला? झगड़ा मिला, संशय मिला, संदेह मिला, भूल भ्रम हुआ, धोखा मिला, इसके सिवा आपको कुछ नहीं। तो कहा ऐसा करो, अब इन कानों को बंद करता हूं, न बाहर की सुनूंगा, न किसी को सुनूंगा, न देखूंगा, न सुनूंगा। आंख कान बंद करने का मतलब अब गुरु को देखूंगा, गुरु को सुनूंगा, तब तो आंख कान बंद करने का लाभ आपको मिलेगा। ऐसे तमाम अंधे बहरे घूम रहे, सबको भगवान मिल गया होता, उन्हें दिखाई देता, न सुनाई उनको देता। ये ऐसा कुछ नहीं है। तुम पहले इशारों को तो समझते नहीं। ये इशारा किस काम के लिए किया है? ये सैन बैन किस लिए कहे गए? न सैन न बैन, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। कबीर साहब ने इसीलिए कहा, जो सैन बैन समझा उससे कछु न कहे। जो सैन माने इशारा और बच्चों को नहीं समझता उससे कुछ मत करो। कहा दे धक्को तो चार, कहा सुनी माने नहीं दे धक्के तो चार, उन्होंने तो ये कहा। लेकिन नहीं, परम संत, परम दयालु कृपालु जीवों को लेने के लिए आया, धक्का देने नहीं आया। इसलिए संतों का भी ये काम नहीं। जो परम संत काम करेगा वो संत भी नहीं कर सकता। संतों का तो ये है कि कहा सुनी माने नहीं दे धक्के तो, अगर कहना सुनना मान तो मारो धक्का, चला जाता, जब कभी होश में आ गया खड़ा हो। लेकिन नहीं, जो जीवात्मा को लेने के लिए आया, घर पहुंचाने के लिए आया, इतनी हमदर्दी लेके आया, इस तरह का कोई वचन ही उच्चारण नहीं हुआ। नहीं, जितना बड़ा काम ये हुआ, किसी को माफी मिलने वाली है? अरे भाई, अपने बाप को जीते जो कोई मुर्दा कह दे, मुर्दा इसलिए कह रहा कि बाप जब तक मरे मुर्दा नहीं घोषित होगा, प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी तो बेटे के नाम जब ही आएगी, ये बाप को मुर्दा कहेगा, तो ये प्रॉपर्टी लेने वाले मुर्दा कहने वाले। तो इससे खराब काम तो किसी ने कभी किया है। जितना खराब काम संत मत कीजिए, इतना खराब किसी ने। सारे संत मत को गंदा कर,
संतों की महिमा खत्म, गुरुओं की महिमा सब खत्म। इतना कलंक लगा हुआ है, इस अपराध को कोई तो माफ करेगा नहीं। लेकिन वही बात है कि भाई नामदान दिया है, और नामदान दिया मेरा बच्चा है, और बच्चा कोई गलती करता तो माफ किया जाता है। सजा दी के माफ तो भी माफ है, सजा दे दी जाएगी, वो भी धीरे धीरे सीख जाएगा कि हमको सजा मिली है, अपनी मतलब यानी बदनामी महसूस ही करेगा, तो धीरे धीरे हो जाएगा। सजा भी दया का भी एक तरीका, ऐसी सजा जिसमें मृत्यु दंड नहीं होगा, शारीरिक दंड, और शरीर दंड इतना खराब होगा कि मृत्यु दंड से ज्यादा। जब लोगों को बहुत भीषण दर्द होता है, कहते हैं इससे मौत हो जाए बढ़िया, यानी दर्द के आगे मौत को स्वीकार कर रहा है कि दर्द इससे मतलब मौत से ज्यादा दर्द है, देने वाला। तो सुनने का नाम, जब इन कानों को बंद कर लो, ऐसे नहीं 10-15-20 मिनट पहले बैठे रहो, क्योंकि मन अभी भाग दौड़ कर रहा, तो मन उसी आवाज को सुनाएगा जो यहाँ की आवाज, जिन भिन्न कोई ऐसी आवाज है। लेकिन धीरे 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 जितना समय ज्यादा आप बढ़ा दोगे, उतने जल्दी वो आवाज साफ हो जाएगी। समय बढ़ाने का मतलब यहाँ से धीरे धीरे निकल कर ऊपर की तरफ जब चढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आवाज सत्यलोक अगम लोक से, सत्यलोक से नहीं अगम लोक से आ रही, अनामी धाम से आ रही, बहुत ऊपर से यहाँ तक आते आते इतनी धीमी हो जाती कि इन कानों से सुनाई नहीं देता। जब धीरे धीरे तुम भी यहाँ से कुछ चलोगे ऊपर की तरफ, कहा जब यहाँ त्रिकुटी धाम पर अगर जाना तुम्हारा हो गया, वहां से आवाज स्पष्ट हो जाती है। जैसे जैसे ऊपर वैसे वैसे भारी आवाज होती है। वहीं से फिर अगर आवाज आत्मा को आवाज न सुनाई दे तो उधर थोड़ी चलेगी, इधर बनी रही। जब उधर सुनती है, इधर कभी आवाज ऐसी मिली नहीं, इन इंद्री घाटों की मन पर आता जाता रहा, उसने कोई खबर ऐसी नहीं दी इस तरह की आवाज की। जब उसका कान खुला, उधर की आवाज जब मिली, तब उसको मतलब शांति मिल रही है। तो धीरे धीरे उसमें आकर्षण है, धीरे 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 उधर तक चल रही, आवाज भारी हो गई। जब भारी हो एकदम अपने घर की तरफ चली, फिर इधर का बंद हो गया। जैसे उधर का इधर बंद सुनाई देता, क्योंकि इधर बिल्कुल यहाँ नीचे वहां बैठे हो, अब जब उधर ऊपर की तरफ कुछ चढ़ोगे वो सुनाई दे देगी, तब उधर की आप चल जाओ। तो जब यहाँ बैठे हो, आवाज दूर है तो धीमी आपको आ रही, इतने दूर हो गए कि बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। तो कहने का मतलब है सुमरन ध्यान भजन का पहले अर्थ समझ, जब अर्थ समझ लो आपको समझ आ जाएगा। अब आप थोड़ी देर ट्रायल पर बैठिए, मन का ट्रायल लो कि इतनी देर सुनने के बाद इसमें कोई समझ आई कि नहीं आई, ये उधर तक कोई हटना स्वीकार किया कि नहीं, इधर लगना बढ़ना शुरुआत की कि नहीं। ये ट्रायल अभ्यास को ही कहते सुमरन ध्यान, उसी का। जरा बैठिए थोड़ी देर, अभी समय है आपके पास, थोड़ा समय लोग आपका बदला बैठिए। ये केवल अभ्यास, बाकी घर में कीजिए, क्योंकि यहाँ सत्संग भी है और तमाम चर्चाएं हैं, कार्यक्रमों की जानकारियां, तो यहाँ उतना समय नहीं। जब समय कभी आएगा तब आपको 1 घंटा सुमरन, 1 घंटे ध्यान, 1 घंटे भजन कराया जाएगा। ये 3 घंटा है मिलने वाला। जब 3 घंटे करोगे तब आप शिकायत नहीं करोगे कि हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें सुनाई नहीं। तो अभी आप मिलने वाला काम, वो तो अब यार ट्रेनिंग में लगे हो, ट्रेनिंग में तनख्वाह थोड़ी मिलती, तो अपने घर से लगाना पड़ता है। जो 15 मिनट सुमरन, 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट, तो अभ्यास, ये अभ्यास का मजदूरी कैसे, इसमें मिलना जुलना कुछ नहीं है। अभ्यास करके उस मिलने पाने वाले तक आप पहुंच जाओ, इसके लिए अभ्यास करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप साधना पर बैठिए, पहले ऐसे बैठ जाओ सीधे, एकदम ढीले शरीर से, थोड़ा कोई मोटा कपड़ा डाल दीजिए। वैसे कपड़े की भी जरूरत नहीं, कहीं खुले में कर सकते, कब जब अभ्यास हो जाता। अभी अगर आँख खुल गई मन भगेगा फौरन, क्योंकि मन की जोड़ गांठ कान और आँख के साथ पुरानी बनी हुई। जैसे आँख खुल गई बाहर देखेगी तो भाग जाएगा, कान खुल गए बाहर सुनेगा फिर भाग जाएगा। इसलिए मन की भाग दौड़ को रोकने के लिए आँख कान यानी दरवाजे बंद कर दो,
जब दरवाजा नहीं खुलेगा जाएगा कहां से? लेकिन फिर भी इतना चतुर चालाक, इतनी जानकारी गुप्त सुरंगों की है, तुम आँख कान बंद करो फिर भी निकल जाएगा। वो निकलना बहुत जानता है, लेकिन धीरे धीरे असली दरवाजे नहीं। जब इनको रोकना सीख जाओगे, रोकने का लक्ष्य आपको पता चल जाएगा। आप बैठिए, धीरे से दोनों आंखें बंद। थोड़ी देर बंद करके देखो कि आंखों पलकों का हिलना बंद हुआ कि नहीं। जब तक बंद ना हो समझ लो मन भग रहा। कितना आप झूठ बोलो आपका चलेगा नहीं, वो जानकारी है उसी से। अब जब बंद हो जाए घर में, तब एक छोटी सी प्रार्थना बोल लिया, जो प्रार्थना तुम्हारे मन में वैराग पैदा करे, भोगों से हटने के लिए अपने गुनाहों की पर माफी मांगी बार बार। तब तुम्हारा मन ये ढीला होगा, तब सुमरन ध्यान में लगेगा। प्रार्थना के बाद गुरु मूरत ही विच धारो, गुरु के चेतन स्वरूप को आत्मा के घाट हृदय पर खड़ा कर लीजिए। गुरु के खड़े होते ही काम करो, लोभ मोह छोड़ भगे मैदान, ये दिखाई नहीं देगा कुछ। जब ये भी सब तुम्हारा काम, तब आप अगर सुमरन कर जाओ तब सुमरन करो। अगर सुमरन में मन लग रहा तो सुमरन करो, ध्यान में मन लगता तो ध्यान करो, भजन मिलता तो भजन करो, क्योंकि 15-20 मिनट है समय, ज़्यादा तो नहीं। इससे आपको पता चलेगा कि हमारा मन सुमरन की तरफ ज्यादा कि भजन की तरफ कुछ ध्यान किया। जय गुरुदेव। पानी नहीं लाया। मिला उसको मिलवाया।
जिसको मिट्टी नसीब है, चरणों की तेरे जिसको मिट्टी नसीब है, दोनों जहान की उसे दौलत नसीब है, चरणों की तेरे जिसको मिट्टी नसीब है, दोनों की तेरे जिसको
भी